ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं कालिका तारिणी बालात्पुरा भैरवी रमा बगलाच्चय मातांगी तथा तपोसुंदरी कामाक्षी तुलजा देवी जम्बनी मोहिनी तथा चिनामस्ता गुहा काली 10 सहस्त्रबाहुका। जय जगदम्बे। हे मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, इस वीडियो में मैं नवग्रहों को शांत करने के उपाय बताऊंगा। देखो, ग्रह एक ऐसी समस्या है जो चलते ही रहते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे, उनका प्रभाव आपके जीवन पर चलता ही रहता है। तो इसके लिए कोई सटीक ऐसा उपाय हो जो हर समय साधक की रक्षा करे। और जीवन में अधिकांश घटना नवग्रहों के उतार चढ़ाव से ही घटती हैं। यदि वे प्रसन्न होते हैं तो अच्छा घटता है, वो अप्रसन्न होते हैं तो कुछ बुरा होता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आप सब दर्शकों और साधकों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जिसे आप अपनाइए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। और मैं चुन चुन कर वीडियो डालता हूँ। वीडियो भले ही देर बाद पड़े, लेकिन आपकी किसी न किसी विशेष समस्या पर ही होगा। तो यदि इस उपाय को आप कर ले गए तो जानो सफलता आपके चरण चूम लेगी। आपका व्यापार नहीं चलता है, चलते चलते ठप पड़ गया है, कोई काम नहीं बढ़ रहा, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में रुकावट पड़ रही है, ये सब ग्रहों के ही खातिर होता है। इतना ही नहीं, आप पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं और ग्रह अनुकूल नहीं है तो पूजा पाठ में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपका मन उद्विग्न हो जाएगा, आप उसे छोड़ देंगे, उस क्रिया को ही आप छोड़ देंगे खुद। तो इस वीडियो में हम एक ऐसा उपाय बता रहे हैं। इसका एक सटीक उपाय है नवग्रह कवच। उस नवग्रह कवच का पाठ करने से नवग्रह शांत होंगे। जब वो कवच आपको सिद्ध हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति ग्रह से पीड़ित है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, उस कवच से यदि आप उसे झाड़ा लगाते हैं तो भी उसे जो है फ़ायदा महसूस होगा। और उस कवच को आप जो है एक ड्रेसिंग पेपर पर लाल रंग की कलम से लिख लें और उस कागज़ को तोड़ मरोड़ कर एक ताबीज़ का रूप दे दें। उसे ताबीज़ बना लें उसे गले अथवा कंठ में धारण करने से सदैव धारक की रक्षा करता है। नवग्रह की जो पीड़ा है उसके धारक को जो है नहीं सताएगी और उसके सब बिगड़े हुए काम स्वतः ही बनते चले जाएंगे। तो क्या है वो कवच, एक बार जो है से पढ़ के आपको बता रहे हैं। पुस्तक से जो है पढ़ के बता रहे हैं, बाद में इसे जो है लिख दूंगा। ओं शिरो में पातु मार्तंड कपालं रोहिणीपति मुखांगार का पातु कंठम चाशसी नंदना बुद्धिजीवा सदा पातु हृदय भृगुनंदन जठरम चा शनि पातु जिह्वा में दितिनंदना पादव केतु सदा पातु बाराह सर्वांगमेव चा तिथि अष्टो दिशा पातु नक्षत्राणि वपुषदा अंशो राशि सदा पातु योगस स्त्रयमेव चा। बहुत बड़ा नहीं, बस इतना है, छोटा सा कवच है। इसे आप भारी शक्ति करने के लिए इसके 1000 अथवा 10,000 पाठ करने होते हैं, तब ये सिद्ध हो जाता है। तब इतने पाठ करने के बाद ही आप में वो शक्ति आएगी कि आप इसका कवच बनाकर किसी को भी दे सकते हैं या स्वयं अपने आप धारण कर सकते हैं। इसे का यदि नित्य आप 10-11 पाठ करते हैं तो भी नवग्रह की पीड़ा शांत होगी। आपको कुंडली देखने और दिखवाने की ज़रूरत भी नहीं कि कौन सा ग्रह हमें पीड़ित कर रहा है। कोई बात नहीं, 9 के 9 ग्रह जो हैं वो आपकी रक्षा करेंगे। कवच का मतलब ही है वो कवच रूप में आपकी रक्षा करेंगे। जो शत्रुवत काम कर रहे हैं जो ग्रह, वो मित्रवत हो जाएंगे। और इस कवच को यदि आप देखो, हर आदमी पूजा पाठ नहीं कर पाता है। जो लोग कर सकते हैं वो करें, मैंने बता दिया।
और इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगा। और यदि आप इस कवच को नहीं बना सकते हैं तो आप हमसे संपर्क साधें, हम आपका कवच तैयार करके आपके पते पर भेज दूंगा। आप इसके लिए जो है हमसे संपर्क साध सकते हैं नवग्रह कवच के लिए। इस विधि को आप एक बार अवश्य ही आजमाइए, ग्रह पीड़ा जो आपको हो रही है वो नहीं होगी। हे ब्राह्मण गौरव, तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।